27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएगी। इजलास कुछ देर बाद शेड्यूल। 11 नुकाती एजेंडा जारी। ऑपोजिशन आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। ऑपोजिशन ने अपनी तरामीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। हुकूमत का ऑपोजिशन की आईनी तरामीम 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद करने का फैसला। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमला आवर फ़ोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। आलमी तनाज़ात अमन सलामती के लिए खतरा हैं। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पार्लिमानी रवाबित और तजुर्बात से एक दूसरे को फ़ायदा होगा। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फ़रोग़ का ज़रिया साबित होगी। पार्लिमानी सफ़ारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ चुकी। पार्लिमानी राब्तों और तबादलों से नज़्मो नस्क से मुताल्लिक़ तजुर्बात के तबादले का मौका मुयस्सर आता है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई राब्तों को फ़रोग़ मिलेगा। कौमों के दरमियान मुकालमे राब्तों से ही अमन व सलामती और तरक्की मुमकिन है। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ये वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसी कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फ़ौज ने कैडेट कॉलेज के तालिब इल्मों, असातिज़ा और अमले के दीगर अराकीन समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंडिया है। वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फौज बहादुरी और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला आवर दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हमारी बड़ी जीत है। ये APS से कई गुना बड़ा हमला हो सकता था। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने जंगों में भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। आज के हमले के तमाम शवाहिद और सबूत सालिस ममालिक के सामने रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्तपनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने के अज़्म का अयादा। सदर ज़रदारी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था। खुदकुश बम्बार के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर। हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा से भी हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा। चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी अदालतों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत।
हाई कोर्ट के खारिजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस के इजाफी जवान तैनात, वकला और साइलिन की सख्त चेकिंग। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पेशावर बार काउंसिल का यौम सौग और हड़ताल, वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट और मातहत अदालतोों के बार रूम्स पर सियाह झंडे लहरा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लामाबाद धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों को इंसाफी कटहरे में लाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर दुख हुआ, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें मुकम्मल करने की हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी के हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेतली बेकर का एक्स पर पैगाम, खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जाँ बहक अफराद के बुरसा के साथ हमदर्दी का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत, खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबले का अर्ज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिरगा आज सूबाई असम्बली में होगा। जिरगे के शुरका को खुसूसी पास जारी, गैर मुतल्लिका अफराद की जिरगे में शिरकत पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 400 अफराद के बैठने के इंतजामात। जिरगे की मेज़बानी स्पीकर बाबर सलीम सवाती करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम टुंडी और अपोजिशन लीडर खुसूसी शिरकत करेंगे। 20 से ज़ायद सियासी जमातों के अरकान को भी जिरगे में शिरकत की दावत। ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बार काउंसिल, वकला और सिविल सोसाइटी के अरकान शिरकत करेंगे। जिरगे के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। दिल्ली धमाका, मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गोदी मीडिया की धमाके में मुलव्वस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही से मशकूक बना दिया। भारतीय मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथगंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफिशात बेनकाब करता है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 तक पहुंच गया। रावी रोड पर AQI 855, इकबाल टाउन में 609 तक रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 698, बहावलपुर में 600 को छू गया। हुकूमत का इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन जारी। तिबी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सिहानी फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में क्लीनी के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लह 2 साला जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 तक पहुंच गई। इसराइल की जानिब से गजा में बुनियादी ढांचे, रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। गजा अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए नया आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। मैक्रोन की मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालिफत, कहा मगरबी किनारे का इसराइल से जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक हमारी रेड लाइन है। इसराइल ऐसा करता है तो यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल को सख्ती से जवाब देंगे। ईरान से अमेरिका और इसराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का सफाया कर दिया। ईरानी पासदारान इंकलाब का बयान, कहा सिहानी रियासत खित्ते में अमेरिकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। इसराइल हालिया 12 रोज़ा जंग में शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए ईरान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ईरान के मुताबिक सूबों में दुश्मन नेटवर्क के सेल्स को तबाह किया गया। अमेरिका ने जौहरी धमाके किए तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी वज़ीर खारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि सदर पुतिन ने 2023 में जौहरी धमाकों से मुतल्लिक पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। सदर पुतिन ने वाज़ेह किया था कि अगर कोई जौहरी ताकत हथियारों का टेस्ट करती है तो रूस भी ज़रूर करेगा। गुज़िश्ता माह रूस ने जौहरी तवानाई के हामिल मिसाइल का तजर्बा किया, जिस पर सदर ट्रंप ने भी पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया था।
तुर्क फ़िज़ाइया का C-130 तैयारा आज़रबाईजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह। 20 अहलकार जाम बहक। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा आज़रबाईजान से तुर्किया जा रहा था। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का हादसे पर अफसोस का इजहार। फिलिपाइन में समुद्री तूफान फेंगबोंग की तबाहकारियां जारी। बारिशों और सैलाब के बायस 18 अफराद हलाक। कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। तूफान फेंगबोंग ताइवान के करीब पहुंच गया। ताइवान में तूफान की आमद से कबल शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। ताइवान के मुख्तलिफ अजला में स्कूल और दफातर बंद। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।